ऑन है। देखिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आज हम आप लोगों को, चूंकि हमने आप लोगों को जब सिंपसन का नियम बताया था फर्स्ट लॉ, तो वहां पे एक्सरसाइज जब हमने चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने वहीं भी बताया था कि इस नियम का यूज कहाँ करते हैं हम। इस नियम का यूज अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने में करते हैं, जिसमें हमने आप लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना तो बता दिया, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन भी हमने आप लोगों को करवा दिया, बट अभी आयतन का एक भी क्वेश्चन हमने नहीं बताया। तो आज हम एक आयतन का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आयतन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं सिम्पसन फर्स्ट रूल के हेल्प से। क्वेश्चन एक लिखते हैं, क्वेश्चन एक ठोस जो एक्स एच तथा एक्स रेखा x इक्वल टू 0 रेखा x इक्वल टू 0 तथा एक वक्र जो निम्न बिंदुओं से होकर जाता है तथा एक वक्र जो निम्न बिंदुओं से होकर जाता है, निम्न बिंदुओं से होकर जाता है के परितः परिक्रमण करने से बनता है, कि परितः परिक्रमण करने से बनता है। अब ये जो बिंदु दिए हुए हैं उन बिंदुओं को हम लिख ले रहे हैं। वो कौन कौन से बिंदु हैं? एक्स और ये वाई है। एक्स की वैल्यू 0.00, उसके करस्पेंडिंग वाई की वैल्यू 1.000, फिर एक्स की वैल्यू 0.25 और उसके करस्पेंडिंग वाई की वैल्यू 0.9896, 0.9896, एक्स की वैल्यू 0.50, इसके करस्पेंडिंग वाई की वैल्यू 0.9589, 0.9589, फिर x की वैल्यू 0.75 और उसके करस्पेंडिंग y की वैल्यू 0.9089, 0.9089, x की वैल्यू 1.00, उसके करस्पेंडिंग y की वैल्यू 0.8415, 0.8415। ए निम्न बिंदु है जहां से वक्र क्या कर रहा है, जा रहा है। तो एक ठोस का हमें आयतन ज्ञात करना है जो x अक्ष रेखा x इक्वल टू 0 तथा एक वक्र जो निम्न बिंदुओं से होकर जाता है, जो बिंदु दिए हुए हैं इनसे होकर जाता है, के परितः परिक्रमण करने से बनता है। ठीक है, उस ठोस का हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन।
आपको पता है वक्र x अक्ष और कोटियों से घिरे ठोस के आयतन का फार्मूला b इक्वल टू पाई a टू b इंटीग्रेशन ऑफ a टू b लिमिट है y स्क्वायर dx होता है। बस वही फार्मूला यहाँ पे यूज कर देंगे और y जो हम लोग a टू b y dx जो पता है हम लोगों को, यहाँ y स्क्वायर है तो सिंपल रूल जब लगाएंगे तो जहाँ हम लोग y लिखते थे y1 y2 ये सब जहाँ लिखते थे वहाँ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बस यही अंतर हो जाएगा और इसमें कुछ है नहीं। देखिए मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, पूरा समझ में आएगा आप लोगों को। सिम्पसन नियम से जनित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सिम्पसन नियम से जनित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। जनित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। सिम्पसन नियम आप लोगों को पता ही है, a टू b y dx इक्वल टू h/3। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस 4 सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। सब आप लोगों को ये पता है। अब हम बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और बहुत ही सावधानी से आप लोग देखिएगा और इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा, डेसिमल वाला, ठीक है। कैलकुलेशन करना आप लोगों का काम, मैं कैलकुलेशन कर चुका हूं, मैं डायरेक्ट उसके रिजल्ट को लिखूंगा और आप लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए ध्यान से, आप लोग सॉल्यूशन को देखिएगा। आयतन निकालेंगे हम। अब इसके लिए जो वैल्यू चाहिए पहले वो वैल्यू तो हम लोग लिख लें। ए बी की वैल्यू चाहिए। आयतन के लिए ये फार्मूला होता है, पता है आप लोगों को, ए टू बी पाई बाय वाई स्क्वायर डीएक्स, याद आ रहा होगा। ऐसे ठोस का आयतन ज्ञात करना जो एक्स अक्ष कोटियां तथा किसी कर्व से क्या हो, बाउंडेड हो। कर्व y इक्वल टू एफ एक्स से बाउंडेड जो रीजन होता है उस एरिया का जो हम वैल्यूम फाइंड करते हैं उसके लिए फार्मूला ये होता है। बहुत क्वेश्चन इस पे सॉल्व हम करवाए थे। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो डिवीजन है 1 2 3 4 5 यानी n+1 इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है। a की वैल्यू पहले लिख देते हैं। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, ठीक है। अरे सॉरी, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू क्या है, 1 है। a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पे जो n+1 है, जितनी कोटियों में विभाजित किया जाता है वो n+1, तो कितनी कोटियां है, 1 2 3 4 5 5। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 5 - 1 इक्वल टू 4। n की वैल्यू 4 हो गई। हम h निकाल लें तो h की वैल्यू b - a/n। तो b क्या है, b 1 है, 1 - 0 और n की वैल्यू क्या है, 4 है। तो h हो गया 1/4। 1/4 का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, 0.25, ठीक है। ए आ गया। अब हम लोग ए भी देखेंगे। अब डायरेक्ट हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। फार्मूला आप लोगों को पता भी है,
अब हम लिखने जा रहे हैं अतः जनित ठोस का आयतन। अब यहाँ पे हम सिम्पसन का रूल लगा लेते हैं। रूल लगाने के पहले, रूल तो हम लोगों को पता ही है, अब लर्न भी हो गया होगा क्योंकि कई बार इस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करवा चुके। जनित ठोस का आयतन, जनित ठोस का आयतन, जनित ठोस का आयतन, जो सॉलिड जनरेट हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ जनरेटेड सॉलिड, इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम ऑफ जनरेटेड सॉलिड। ये होता है पाई ए टू बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 to 1 वाई स्क्वायर dx, 0 to 1 वाई स्क्वायर dx, ये पता ही है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा। 0 to 1 वाई स्क्वायर dx, अब पाई लिख दिया हमने। यहाँ पे हमारा जो ये फार्मूला होता है ए टू बी, ऊपर लिख रहे हैं वाई dx इज इक्वल टू h/3 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। यही ना होता है सिम्पसन रूल का। अब यहाँ पर वाई dx होता है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 है, पाई अपना बाहर ही है। तो जहां जहां हम y लिखते थे इस फार्मूले में, वहां वहां क्या करते जाएंगे, उसका स्क्वायर करते जाएंगे और कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखिए h/3, तो h की वैल्यू कितनी, h की वैल्यू 1/4 इंटू 3, ठीक है, बड़े आराम से हो जाएगा। 0.25 को 1/4 भी कहते हैं ना, 1/4 है ही हो, 4 गुना 8, 2 10, 4 5 20, इतना तो आप लोगों को आता ही है। अब उसके बाद फर्स्ट ऑर्डिनेट, तो जो फर्स्ट ऑर्डिनेट है वो फर्स्ट ऑर्डिनेट कितना है 1.000, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, लास्ट ऑर्डिनेट कितना है बेटा 0.8415, 0.8415। फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अब क्या लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है तो स्क्वायर के फॉर्म में है, तो जो फर्स्ट ऑर्डिनेट 1 है 1 का स्क्वायर प्लस लास्ट ऑर्डिनेट जो है फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। लेकिन यूज यही हो रहा है +2 सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स y1 y2 y3 y4 y5। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डिनेट में यूज हो गया और ये लास्ट ऑर्डिनेट में यूज हो गया, y1 भी खत्म y5 भी खत्म, तो बचा क्या y2 y3, यही ना बचा ऑड ऑर्डिनेट। तो 2 इंटू 0.9589 का होल स्क्वायर, 2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस 4 इंटू सम ऑफ क्या इवन ऑर्डिनेट्स। इवन कौन कौन से हैं बच्चों, ये y1 है तो ये y2 है, ये y3 है, y4 है, ये दोनों क्या हैं इवन है। तो जब इनका भी सम करेंगे तो क्या करेंगे 0.9896 का होल स्क्वायर प्लस y2 y3 y4
0.9089 का होल स्क्वायर। फोर इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। अब देखिएगा फार्मूला वही लगा है सिंपसन का, बस जहां सिंपल एफ प्लस एल हम लोग लिखते थे वहां समझ लीजिए कि उसका स्क्वायर लिख दिया गया है। जहां सिंपल हम लोग y3 y5 y3 ये सब लिखते थे वहां क्या कर दिए हैं, स्क्वायर कर दिए हैं। जहां सिंपल y2 प्लस y4 लिखते थे वहां y2 का स्क्वायर प्लस y5 का क्या कर दिए हैं, स्क्वायर कर दिए हैं। और हमने कुछ भी नहीं किया है, यही किया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब इसके बाद आपका वर्क है इसको सॉल्व करना, पूरा सॉल्व करेंगे आप लोग। अब कैलकुलेशन हम आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं और हम आशा भी करते हैं कि कैलकुलेशन तो आप लोगों को आता ही होगा। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके और आप पूरा इंटू करना, इंटू का फिर उसके बाद इसके साथ ऐड करना, फिर इसको इंटू करना, 2 का इंटू इसके साथ फिर करना, फिर इसका स्क्वायर इंटू करके इसका स्क्वायर इंटू करके क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देना। अब ये पूरा काम किसका है, पूरा काम आप लोगों का है। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं सिर्फ फाइनल रिजल्ट लिखने जा रहा हूं इसका। ठीक है, अब सारा कैलकुलेशन कौन करेगा, आप ही लोगों को करना है। अब मैं एकदम फाइनल रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, देखिए। देखिए इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा 2.80861 जनित ठोस का आयतन, जनित ठोस का आयतन 2.80861 घन इकाई। ठीक है, इसको पूरा आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्व करेंगे तो एकदम यही आएगा। ठीक है, अब इतना तो हम आशा करते हैं कि आप लोग दशमलव का गुणा और उसके बाद जोड़ना, अब ये सब तो आप लोगों को आता ही होगा। अब इतना भी आप लोग वीक नहीं है कि आप लोगों को ना आता हो, तो इतना आप लोगों को आता होगा और आप लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे पूरा। ठीक है, तो ये है आपका प्रॉब्लम और बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। आयतन निकाला जाता है कैसे, हमने इसको ही बता दिया। कुछ नहीं है, बस वही जहाँ पे हम लोग सिंपल y1 y2 लिखते थे वहां पे उसका स्क्वायर कर देंगे और इसमें कुछ भी नहीं है। अब कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, हम कैलकुलेशन के लिए आप लोगों के ऊपर छोड़ दिए हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बताने के पहले आज हम सिंपसन का द्वितीय नियम बता देना चाहते हैं आप लोगों को। सिंपसन का द्वितीय नियम या 3/8 नियम, आज मैं इस नियम पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। सिंपसन का द्वितीय नियम, सिंपसन का द्वितीय नियम या 3/8 नियम। सिंपसन के प्रथम नियम को हम 1/3 लॉ कहते हैं
और सिम्पसन के द्वितीय नियम को हम 3/8 ला या 3/8 नियम भी कहते हैं। 3/8 रूल या इसको सिम्पसन सेकेंड रूल भी कहते हैं। इससे भी अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ही ज्ञात किया जाता है। सिम्पसन के द्वितीय नियम से भी हम क्या ज्ञात करते हैं? अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें संपूर्ण लिख दे रहे हैं। इस विधि से इस